देखिए, हमारे साथ जदयू एमएलसी एवं पार्टी के सीनियर लीडर खालिद अनवर हैं। पटना में आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम नीतीश ने एक महिला का हिजाब खींच दिया था। उसके बाद से लगातार विवाद हो रहा है और ये मामला तूल पकड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर और मौलाना जो नोमानी हैं, उन्होंने नीतीश की तुलना तालिबान से कर दी है और उनको मानसिक रोगी बताया है और जदयू के मुस्लिम नेताओं से अपील की है कि नीतीश को आप पार्टी से बाहर निकालिए। देखिए, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं। वो समाज को जानते हैं, वो हिंदुस्तान को जानते हैं, वो सारी चीज़ों को जानते हैं और उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। मुझे लगता है कि उनको पूरे संदर्भ की जानकारी नहीं। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब को ये समझना चाहिए कि नीतीश कुमार एक सेकुलर लीडर हैं और पिछले 20 सालों से जितना काम उन्होंने किया है और जिस इंसाफ के साथ तरक्की की है और रोज़गार के मामले में, मुसलमानों के साथ इंसाफ के मामले में, फ़िरका परस्तों को रोकने के मामले में और हर तबके को आगे ले जाने के मामले में जो काम किया उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर एक अमल किसी को बुरा लग रहा है, उसकी वजह से अगर पिछले 20 सालों के कामों को और आगे जो काम होना है उसको कोई नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जानते हैं कि नीतीश कुमार वो हैं जिन्होंने जब हिजाब का मामला गरमाया कर्नाटका से और पूरे हिंदुस्तान में मामला छिड़ा, तो नीतीश कुमार ही आगे आकर के बोलने वाले थे कि हिजाब एक शनाख्त है और जो लड़कियां हिजाब में स्कूल जाना चाहे उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। हिजाब की इज्जत हो, अकीदे की इज्जत हो, शरीयत की इज्जत हो, तहजीब की इज्जत हो, ज़बान की इज्जत हो और सभी तबकात को साथ लेकर के चलने की बात हो। नीतीश कुमार हमेशा ऐसे मामलात में आगे रहे हैं और दस्तूर की बालादस्ती का मामला हो, हर मामले में वो आगे रहे हैं। तो एक अमल अगर उनको अच्छा नहीं लग रहा है या इंसानी गलती जिसको कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने एक लड़की को सर्टिफिकेट दिया और खुशी में उन्होंने कहा कि तुमको कैसा लग रहा है, उसकी आवाज़ नहीं निकली और उसके आवाज़ को सुनने के लिए अगर उन्होंने कुछ किया, तो ये इसको इतना मनफी बना करके पेश करना मेरे ख्याल से सही नहीं। मतलब जो हुआ वो आपके नज़र में उसको गलत तरीके से पेश किया गया है। देखिए, हो क्या रहा है शशांक जी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका रिकॉर्ड दर्ज हुआ, ये बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और लोग साजिशें कर रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार की छवि को ख़राब किया जाए, नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज को ख़राब किया जाए, कैसे उनकी क्रेडिबिलिटी को दांव पे लगाया जाए। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इशू ये है कि इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चों और बच्चियों को नौकरी दी गई, ठीक है, उसमें एक अमल हुआ जो बहुत सारे लोग। कौन छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहा है? सहयोगी दल आपके, विपक्ष कौन? अब बुनियादी तौर पे तो इंडिया ब्लॉक के लोगों ने इस मामले को बहुत हाईलाइट किया और मुझे ये लग रहा है कि इंडिया ब्लॉक के लोग जिनको जनता ने रिजेक्ट किया है वही लोग इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार की छवि जो बिहार के लोगों में, देश के लोगों में एक अच्छी इमेज है, उसको ख़राब करने की कोशिश की जाए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अभी बात मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले को उसके संदर्भ में देखना चाहिए और एक अमल की वजह से किसी इंसान की इतनी बड़ी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाना और उसके तमाम कामों को दरकिनार कर देना, ये सही नहीं है। बीजेपी के नेता हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, वो तो कह रहे हैं कि हिजाब पर पूरे देश में बैन लगना चाहिए, हिजाब की आड़ में आतंकवाद पनपता है और जो नियुक्ति पत्र जिस महिला डॉक्टर को दिया जा रहा था उसको बिहार से चले जाना चाहिए। देखिए, ये फ्रिंज एलिमेंट है भाजपा के, इसीलिए वो इलेक्शन हार गए हैं। और हिजाब एक शनाख्त है, एक चॉइस होता है अपना, और हिजाब पे जो पाबंदी लगाने की बात करेंगे वो खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा लेंगे। हिजाब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे किसी को, यानी फेनेटिक लोगों को जोड़ करके देखा जाए। हिजाब ने हमारे मुल्क की इज्जत बढ़ाई है,
हिजाब एक मुसलमानों की और मुस्लिम लड़कियों की पहचान है, उनकी शनाख्त है। और जनता दल यूनाइटेड और हमारे नेता नीतीश कुमार हमेशा इसके बचाव में खड़े रहे हैं और बार बार नीतीश कुमार ने कहा है कि लड़कियों को ये खुद तय करना है कि वो हिजाब में स्कूल जाएंगी या बिना हिजाब के जाएंगी। जिस तरफ भी जाएं हमारी बेटियां, हम उसको कबूल करते हैं। तो यह हैं खालिद अनवर बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन निरंजन के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।